अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अरशद। वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीएम कंप्यूटर टेक। जीएम कंप्यूटर टेक में आपको खुशामदीद कहना होता है। अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ करता हूँ कि आप जहाँ भी रहें अल्लाह बाकी मान मेरे हमेशा की तरह मेरी छोटी सी गुजारिश होती है कि आप मेरे इस चैनल जीएम कंप्यूटर टेक को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। और मेरी वीडियो को मुकम्मल वॉच शेयर करें और दूसरों तक शेयर किया करते हैं। मेरी इस वीडियो में हम अब बात कर रहे थे इन पेज के बारे में। उर्दू इन पेज के बारे में बहुत सारी मेरी ऐसे वीडियो जो मैं ऑलरेडी पहले अपने इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। तो दो भाई जो न्यू न्यू व्यूवर हैं, तो मेरी छोटी सी गुजारिश है कि आपने अगर आप स्टेप बाय स्टेप उर्दू इन पेज की कंपोजिंग सीखनी है या उर्दू इन पेज के मुकम्मल शॉर्ट बारे में मालूमात लेनी है, तो मेरी स्टेप बाय स्टेप जो मेरी इस वीडियो में जो मेरी तमाम वीडियो इन पेज के बारे में है, वो तमाम स्टेप बाय स्टेप इसको वॉच करें, दूसरों तक शेयर करें और अपनी नॉलेज में इजाफा करें। इन पेज की इस वीडियो में हम बात कर रहे थे ग्राफिक टूल के बारे में, ग्राफिक टूल बॉक्स के बारे में। आज के इस लेक्चर में हम जो हमारा जो ग्राफिक टूल का जो हमारा जो दूसरा टूल होता है वो लाइन टूल होता है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए इसको हम शुरू करते हैं। मैं उर्दू इन पेज को ओपन कर लेता हूँ। उर्दू इन पेज के पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि सबसे पहले जो हमारा ग्राफिक टूल है वो हमारा ये था जिसको हमने डिस्कस किया था। आज के एक दूसरे ग्राफिक टूल में हम डिस्कस करेंगे लाइन टूल के बारे में। तो लाइन टूल जो हमारा होता है वो किस मकसद के लिए होती है और लाइन टूल क्यों हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, और लाइन टूल के अगर हम इसके कलर चेंज करना है, लाइन की मोटाई को चेंज करना है, तो वो हम कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ कि मैंने वो कुछ उर्दू इन पेज के अंदर मैंने टाइपिंग की हुई है, इसको मैं थोड़ा सा फ़ॉन्ट को इंक्रीज़ कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं हैंड टूल को इस्तेमाल करता हूँ। हैंड टूल के इस्तेमाल करने के लिए मैं माउस के लेफ़्ट बटन के जैसे मैं प्रेस करूँगा तो जो हैंड टूल हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले जो मैंने ऊपर जो मैंने मेन टाइटल दिया होता है हिफाजी तदबीर, और इसके नीचे मैंने कुछ तहरीर टाइप की हुई है। इन तहरीर के फर्स्ट रो को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसका मैं फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर लेता हूँ। फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए मैंने आप सबसे पहले वाली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि फ़ॉन्ट को साइज़ को इंक्रीज़ करने के लिए या तो हम इस साइज़ को एरो के बटन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो मुतलका साइज़ होगा वो ओपन हो जाएगा। तो आप जो भी मुतलका आपने साइज़ पे जो क्लिक करेंगे वही साइज़ इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। या कीबोर्ड को आप इस्तेमाल करते हुए जब आप कंट्रोल F10 को प्रेस करेंगे तो फ़ॉन्ट का जो मुतलका साइज़ होगा वो इंक्रीज़ होता जाएगा। अगर आपने फ़ॉन्ट के साइज़ को कम करना है तो डिक्रीज़ करना है, तो आप कंट्रोल F9 को जैसे ही स्टेप बाय स्टेप प्रेस करेंगे तो फ़ॉन्ट का जो साइज़ होगा वो हमारा कम होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब मैं सबसे पहले मैं ये करता हूँ कि ग्राफिक टूल मेनू से मैं लाइन टूल को सिलेक्ट करता हूँ। जैसे मैं लाइन टूल को माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करने के बाद मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो आप ऊपर देखेंगे लाइन को टूल, जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ऊपर जो हमारे बॉर्डर रिबन है वो बॉर्डर रिबन मुख्तलिफ शेप में चेंज हो गए हैं। इस शेप में आपको मुख्तलिफ सबसे पहले ये दिखाया गया है कि आपने लाइन का कलर कौन सा देना है, लाइन का स्टाइल कौन सा देना है। अगर आपने लाइन का स्टाइल भी दे दिया, लाइन का कलर भी दे दिया, अगर आप चाहते हैं कि लाइन का फिलअप कलर देना है तो वो आपने कौन सा देना है। और इस एरिया में आपको ये दिखाया गया है कि आप लाइन टूल के मुख्तलिफ एक किस्म का रेक्टेंगुलर को सेट कर सकते हैं, जाविये को किस शेप में सेट कर सकते हैं। मैं सबसे पहले ये करता हूँ कि जैसे ही मैंने लाइन टूल को क्लिक किया, लाइन टूल क्लिक करने के बाद हमारा जो माउस की जो कर्सर है वो प्लस के साइन में चेंज हो गई है। अब मैं प्लस के साइन में जैसे कर्सर चेंज हो गई है तो मैं चाहता हूँ कि जो लफ्ज़ मैंने टाइप किया बैच पर काम करते वक्त मदरजा झैल फौजी तदबीर पर अमल करना ज़रूरी है। इसके नीचे मुझे लाइन लगानी है। तो लाइन लगाने के लिए जैसे मैं माउस के लेफ़्ट बटन को क्लिक करते हुए माउस के मैं इसके नीचे ड्रैग करूँगा, वो लाइन जो होगी वो इस बैच के नीचे लग जाएगी जो कि आपको नज़र आ रही है। ठीक है जी। अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने नीचे इसके नीचे लाइन लगाई है, लाइन का मैंने कलर चेंज करना है, लाइन की मैंने डिज़ाइन चेंज करनी है, लाइन की मैं थोड़ी सी मोटाई चेंज करनी है, तो पहले वीडियो की तरह मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई भी
सिलेक्शन हो, कोई भी आपने कोई तब्दीली करनी है, कोई भी ग्राफिक टूल बॉक्स के अंदर आपने तब्दीली करनी है, या आपने पिक्चर बॉक्स के अंदर तब्दीली करनी है, टाइटल टेक्स्ट बॉक्स के अंदर तब्दीली करनी है, तो उसके लिए सबसे पहले आपने वो मुतलका चीज़ को, मुतलका ऑप्शन को सिलेक्ट करना ज़रूरी है। तो मुतलका ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले हम सिलेक्शन टूल को क्लिक करेंगे। सिलेक्शन टूल क्लिक करने के बाद हम लाइन के ऊपर आगे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही लाइन के ऊपर जाके क्लिक करेंगे तो हमारे जो डॉट लाइन के ऊपर जो डॉट बन जाएंगे। इस डॉट बनने का मकसद ये होता है कि आपकी एक्टिव हो गई है, सिलेक्ट हो गई है, और इसके ऊपर आप जो तब्दीलियाँ करना चाहते हैं कर सकते हैं। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैंने जो ऊपर लाइन लगाई है इसका मैंने जो लाइन का स्टाइल चेंज करना है, लाइन की मोटाई चेंज करनी है, लाइन का कलर चेंज करना है। तो सबसे पहले मैं इसकी लाइन की स्टाइल पर क्लिक करूँगा। लाइन की स्टाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद जैसे मैं एरो के बटन पे क्लिक करूँगा तो मुख्तलिफ किस्म के लाइन स्टाइल ओपन हो जाएंगे। तो जैसे ही मैं एरो के बटन को, नीचे वाले एरो के बटन को क्लिक करते हुए जब मैं क्लिक करता जाऊँगा तो मुख्तलिफ किस्म के और लाइन स्टाइल आपके सामने शो होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, अब आपने अपनी मर्ज़ी का जो आपको कलर लाइन का जो डिज़ाइन पसंद है, आपने उस डिज़ाइन को आपने क्लिक कर लेना है। अगर जैसे आप क्लिक करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट मैंने आपको पहले ही बताया था, जो किसी भी जो स्टाइल होता है उसकी जो बेसिकली जो मोटाई होती है हमारे पास 1 पीटी में होती है, यानी कि कम शेप में होती है। इस शेप को बढ़ाने के लिए जैसे हम माउस को इस बॉक्स में क्लिक करेंगे तो हमारा माउस की जो कर्सर होगी वो ब्लिंकिंग होना शुरू हो जाएगी, जो कि आप, अच्छा, अब जैसे ही ब्लिंकिंग होना शुरू हो जाएगी तो इस ऑप्शन के अंदर, अच्छा, जैसे ब्लिंकिंग होना शुरू हो जाएगी तो सबसे पहले हम, ये मैं ऐसे क्लिक कर लेता हूँ। मैंने उसके ऊपर हाईलाइट भी कर दी है, रेड कलर का मैंने एक निशान भी बना दी है। तो जैसे हमारी कर्सर ब्लिंकिंग शुरू हो जाएगी, इसके अंदर हम इसका साइज़ दे देंगे। मैं इसका साइज़ में 10 कर लेता हूँ। जैसे मैं 10 करता हूँ, ओके के बटन पे क्लिक करूँगा तो हमारा, आपने देखा कि हमारा लाइन का स्टाइल उसके ऊपर अप्लाई नहीं हुआ। तो ये क्यों अप्लाई नहीं हुआ? ये इसलिए अप्लाई नहीं हुआ कि सबसे पहले हम इसको सिलेक्शन टूल को क्लिक करेंगे। सिलेक्शन टूल को क्लिक करने के बाद हम मुतलका लाइन को क्लिक करेंगे। अब ये हाईलाइट हो गया, और दोबारा हम जाके यहाँ से लाइन का स्टाइल हम 10 कर देंगे, वही ओके करेंगे। आप देख लेंगे इसके ऊपर लाइन का स्टाइल चेंज हो गई है। लाइन का स्टाइल चेंज होने के बाद अब ये चाहता हूँ कि लाइन का मैं कलर देना चाहता हूँ। लाइन का कलर देने के लिए आपने सबसे पहले वही लाइन के कलर पे ऊपर क्लिक करना है। लाइन का क्लिक करने के बाद आपने जो मुख्तलिफ किस्म के कलर ओपन हो जाएंगे, आपने मुतलका अपनी चॉइस का कलर आपने ओपन कर लेना है। आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो लाइन का कलर चेंज हो जाएगा। मैं चाहता हूँ ये जो लाइन मैंने बनाई हो इसका मैंने थोड़ा सा बढ़ाना है, इंक्रीज़ करना है। तो वही दोबारा हम सिलेक्शन टूल को क्लिक करेंगे। सिलेक्शन टूल क्लिक करने के बाद हम जहाँ लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे उसको हम थोड़ा सा माउस को ड्रैग करते हुए इसको हम थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देंगे, बढ़ा देंगे। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मैंने लाइन बनाई हुई है इसको मैंने मुख्तलिफ रेक्टेंगल में लेना है, मुख्तलिफ शेप में लेना है। तो आपको ये मुकम्मल शो हो रहा होगा कि ये उसको रिबन बॉक्स के अंदर उसके मुख्तलिफ शेप नज़र आ रही है। इसमें आपको इस शेप में भी नज़र आ रहा है, इस शेप में नज़र आ रहा है। मतलब जो भी जिस जावे से आपने चेंजिंग करनी है, आपने उस जावे के अंदर मुख्तलिफ टाइपिंग को करते हुए, मुख्तलिफ फ़ॉन्ट को इंक्रीज़ करते हुए, मुख्तलिफ जो इसके अंदर वो अल्फाज हैं, जो फ़ॉन्ट साइज़ दिए गए हैं, आप इनको इंक्रीज़ करके या डिक्रीज़ करके इसको आप कम या ज़्यादा मुख्तलिफ शेप में ले सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आपने आ जाता है कि लाइन के अंदर जो आपने कोई कलर, कोई और डिज़ाइन बनाना है, तो वही आपने मतलब सिलेक्शन टूल को क्लिक करना है। सिलेक्शन टूल को क्लिक करने के बाद आपने लाइन के ऊपर क्लिक कर देना है, और जैसे ही लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको एक फिलअप कलर आ जाएगा। जैसे कोई आपने फिलअप कलर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको वही कलर इसके ऊपर लाइन के अंदर अप्लाई हो जाएगा, जो आपको इस शेप में नज़र आ रहा है। आज की इस वीडियो में हमने ग्राफिक टूल में जो हमारा जो एक टूल है लाइन टूल, हमने वो लाइन टूल का इस्तेमाल करना सीखा कि लाइन टूल को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसका फ़ॉन्ट कैसे चेंज करते हैं, उसको स्टाइल कैसे चेंज करते हैं, और इसको कलर चेंज कर सकते हैं। अब मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।